अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रोज की तरह सऊदी अरबिया की कुछ जरूरी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर एक चीज के बारे में सही से पता चले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि तिजारती पर्दापोशी का जो कानून आया है उसमें हर रोज कुछ ना कुछ एक नई बात निकल के आ रही है। जैसे कल की न्यूज में आया था कि स्पेयर पार्ट्स और चश्मे की दुकानों पर सबसे ज्यादा रेट डाली जा रही है, उसी तरह आज एल्युमिनियम और गाड़ियों के वर्कशॉप जितने हैं उन पर सबसे ज्यादा रेट डाली जा रही है। इस तरह की दुकानें जितनी भी होती हैं ज्यादातर गैर मुल्कियों की होती हैं, अजनबियों की होती हैं, जो कि ज्यादातर इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से चलती हैं। इसीलिए इस तरह के जितने कारोबार हैं इसको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग अपने कारोबार को कानून के दायरे में ला करके अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना कारोबार लीगल नहीं करवा पाए हैं, जिसकी वजह से उनकी दुकानें, उनका कारोबार अभी बंद है। और दूसरी न्यूज ये है कि जो लोग सऊदी अरबिया के अंदर काफी अरसे से काम कर रहे हैं, 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, या जो लोग सऊदी अरबिया आने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये खबर काफी इंफॉर्मेटिव है। तो इस खबर को जानना आपके लिए काफी जरूरी है क्योंकि ये आपके काम की है, आपके फायदे की चीज है। देखिए, सऊदी अरबिया का ये कानून है, जब आप किसी भी कंपनी में काफी अरसे तक काम कर लेते हैं, जैसे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, उसके बाद जब आप फाइनल एग्जिट जाते हैं तो वहां पर आपका कुछ हक हुकूक बनता है। देखिए, इस चीज को बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब आप किसी भी कंपनी में काफ़ी अरसे तक काम कर लेते हैं, 5 साल या 10 साल या 15 साल, उसके बाद जब आप यहां से फाइनल एग्जिट जाते हैं तो उस कंपनी से आपको कुछ एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिलना चाहिए। वो आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी सैलरी कितनी होती है, जिसमें मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आपको पूरी जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप गूगल पर जाके सर्च कर लीजिए, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। या कीवा की जो वेबसाइट है उस पर भी जो है आपके एंड ऑफ सर्विस का जो बेनिफिट है वहां पर उसका कैलकुलेटर मौजूद है। आप वहां पर जा करके अपना जो है साल, कितना साल आपने काम किया है, जब आप वहां पे मेंशन करेंगे तो आपका कितना हक बनता है, कितना आपका एंड ऑफ बेनिफिट का जो रियाल बनता है वहां पर आपको दिख जाएगा। तो इसी को लेके एक न्यूज आई है कि किसी ने कहा है कि वो एक कंपनी में 28 साल से मुसलसल काम कर रहा है, लेकिन अब वो कंपनी उसको जो है एंड ऑफ सर्विस का जो बेनिफिट होता है वो देने से मना कर रही है। तो इसमें HRSD मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई करता है तो आप उसके खिलाफ जो है केस कीजिए, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। मकतबल अमल में जा करके आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और अपना जो एंड ऑफ बेनिफिट का जो पैसा है वो आप ले सकते हैं। और ये जो हक बनता है आपका, ये आपकी सैलरी के ऊपर जो है डिपेंड होता है। मान लो अगर आप किसी कंपनी से खुरुज नहाई जा रहे हैं 5 साल के बाद, यानी 5 साल आपने उसमें सर्विस दी है, उसके बाद अगर आप खुरुज नहाई जा रहे हैं तो जो आपकी 1 महीने की तनख्वाह है तो उसका आधा पैसा, यानी मान लो आपकी सैलरी 2000 है तो 1000 रियाल के हिसाब से 5 साल का पैसा आपको वहां पर मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 5 साल से ज़्यादा काम करते हैं उस कंपनी में, मान लो 10 साल आपने काम किया, उस कंडीशन में आपको एक पूरी सैलरी आपको जो है एंड ऑफ बेनिफिट के रूप में मिलेगी जब आप फाइनल एग्जिट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ समझा देता हूँ कि जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसी के हिसाब से वहां पर दिया जाता है। बेसिक सैलरी क्या होती है, अगर कोई आदमी किसी कंपनी में 8 घंटा काम करता है तो वहां पर जो सैलरी उसको मिलती है वो बेसिक होती है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, आपको 10 घंटा, 12 घंटा ऐसा काम करना पड़ता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है वो 8 घंटे का ही बनता है और जो सैलरी बेसिक फिक्स होती है वो 8 घंटे की ही बनती है। मान लो अगर आपकी सैलरी 2000 है और आप उस कंपनी में 12 घंटा काम कर रहे हैं या 10 घंटा काम कर रहे हैं, उसके एवज में आपको 2000 रियाल मिल रहा है, तो ये आपकी बेसिक सैलरी नहीं है। बेसिक सैलरी आपकी जो है वो 8 घंटे के हिसाब से जोड़ी जाएगी। अगर आप 12 घंटा काम करते हैं और 2000 रियाल आपको तनख्वाह मिलता है तो वहां पर शायद बेसिक सैलरी आपकी 1500 हो या 1400 हो, इस तरह से कुछ होगी। तो इसी बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिलता है। अगर इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप कीवा के पोर्टल पे जा करके वहां पे चेक कर सकते हैं। वहां पर आपके एंड ऑफ सर्विस का जो बेनिफिट मिलता है उसका बाकायदा एक कैलकुलेटर दिया हुआ है। वहां पर आप अपना जो है साल डालिए कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, कितना महीना हो गया, कितना दिन हो गया। वहां पर जब आप इक्वल का एक जो है
बराबर का एक मार्क देखेंगे, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको आपका जो बेनिफिट होता है वो आपको दिख जाएगा। तो अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर काम करते हैं या काम करने के लिए इंडिया से आने वाले हैं तो इन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर इसके अलावा आपकी समझ में बात ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको वहां पर अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके अलावा सऊदी अरबिया के अंदर एक खबर और आई है जिसमें एक औरत ने अपने बेटे के कातिल को माफ कर दिया। यानी सऊदी अरबिया का ये कानून है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया और वो जुर्म उसके ऊपर साबित हो गया तो सेम वही सजा उसे मिलती है, यानी सजाए मौत। तो ऐसे में जुर्म उसके ऊपर साबित हो गया था और यहाँ की अदालत ने, यहाँ के कानून ने उसको मौत की सजा जो है वो सुना दी। लेकिन जिसके बेटे का कत्ल हुआ था उस औरत ने उस आदमी को माफ कर दिया है, जिसको लेकर के सऊदी की हुकूमत ने उस औरत की तारीफ की है। तो ये थी आज की सऊदी अरबिया की कुछ जरूरी खबर, जरूरी अपडेट जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। मुझे टाइम मिलते ही मैं उस कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और उसकी रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।